तो पार्ट 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रियाज फैल इस स्किल को देखकर लेडी स्टार का ध्यान भटक जाता है और बेल इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है, जिस पर लेडी स्टार अपने फैमिलिया को बेल को पकड़ने का ऑर्डर देती है। इसी बीच हम स्टार फैमिली के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो हारुहिमे को सेक्रीफाइस करने के लिए अल्टर पर ले जा रही होती हैं। तभी वहां पर मिकोटो आ जाती है जो स्टार फैमिली के उन मेंबर्स पर अटैक करके उन्हें ठिकाने लगा देती है और हारुहिमे को उसके साथ वहां से भाग चलने को कहती है। लेकिन हारुहिमे मिकोटो को उसके बिना वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि हारुहिमे को ऐसा लगता था कि उसके जैसी एक वेश्या की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है और वो अपनी जान बचाने के लिए मिकोटो और बेल की जान को खतरे में नहीं डाल सकती है। तभी एक लड़की मिकोटो पर अपने ब्लेड से अटैक करती है जिससे मिकोटो घायल हो जाती है और उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन गिरते समय मिकोटो बेल को यह सिग्नल भेज देती है कि उनका हारुहिमे को बचाने का प्लान फेल हो गया है, जिसे बेल देख लेता है। तभी मिकोटो एक चैन की मदद से अपने आप को गिरने से बचाती है और वापस से उस वॉल पर चढ़ने लगती है। इसी दौरान स्टार फैमिलिया हारुहिमे को सेक्रीफाइस करने का रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और एक लड़की किलिंग स्टोन को एक स्वॉर्ड पर लगाकर उससे हारुहिमे को मारने वाली होती है, पर तभी मिकोटो वापस से वहां पर हारुहिमे को बचाने आ जाती है, जिस पर वो लड़की पहले मिकोटो को ठिकाने लगाने का फैसला करती है और मिकोटो के साथ फाइट करने लगती है, जहां पर वो मिकोटो को काफी बुरी तरह से पीट रही होती है। इसी बीच एक लड़की ओगरे को बेल के भागने की इन्फॉर्मेशन दे देती है। तभी हम बेल को देखते हैं जो छिपकर मिकोटो की फाइट देख रहा था, जिस पर ओगरे बेल को बाहर आने की धमकी देने लगती है, पर मिकोटो बेल को वहां आने से मना करती है और उस लड़की पर अपने एक स्पेल का यूज करने लगती है, जिस पर वो लड़की मिकोटो को रोकने की कोशिश करती है, पर वो मिकोटो को रोक नहीं पा रही होती और अपने साथियों से मदद मांगती है। लेकिन तब तक मिकोटो का स्पेल पूरा हो जाता है, जिससे वहां पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसमें काफी लोग घायल हो जाते हैं। तभी बेल हारुहिमे को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर ओगरे एक लड़की को हारुहिमे को जान से मारने का ऑर्डर देती है। लेकिन बेल हारुहिमे को बचा लेता है और इस प्रोसेस में वो किलिंग स्टोन टूट जाता है। इसी दौरान लेडी स्टार देखती है कि उसकी पूरी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट आग में जल रही है और कोई उनके फैमिली पर अटैक कर रहा है। लेकिन लेडी स्टार को यह समझ नहीं आता कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि वो उनकी फैमिली पर अटैक कर सके। तभी वो फ्रेया को देखती है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ स्टार की फैमिली पर अटैक करने आई थी और ऑटर फ्रेया के साथ चलने की जिद करता है, पर फ्रेया ऑटर को उसके ग्रुप के साथ स्टार फैमिली को डिस्ट्रॉय करने को कहती है और खुद स्टार से जाकर मिलने का फैसला करती है। इसी बीच हम बेल को देखते हैं जहां पर ओगरे बेल से काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उसने उनका किलिंग स्टोन डिस्ट्रॉय कर दिया था और बेल ओगरे से कहता है कि अब जब उनका किलिंग स्टोन डिस्ट्रॉय हो गया है तो उन्हें हारुहिमे को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उनके किसी काम की नहीं है। तभी आयशा की एक दोस्त देखती है कि उनके पूरी सिटी में आग लगी हुई है। इसी बीच ओगरे हारुहिमे को छोड़ने से मना कर देती है क्योंकि वो ये रिचुअल अगले किलिंग स्टोन के आने के बाद कर सकती थी और हारुहिमे भी बेल को वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि वो एक वेश्या थी और उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं थी, जिस पर बेल हारुहिमे से कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हारुहिमे एक वेश्या है क्योंकि वो एक ऐसा हीरो बनना चाहता है जो बिना भेदभाव के सबको बचाए। इसलिए वो हारुहिमे को उसे गिरा हुआ समझना बंद कर देने को कहता है और अपनी असली फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने को कहता है। तभी ओगरे बेल पर अटैक करके उसे दूर उड़ा देती है और हारुहिमे को उसके लिए लेवल बूस्ट स्पेल का यूज करने को कहती है, जिस पर हारुहिमे लेवल बूस्ट स्पेल कास्ट करने लगती है, जिससे वहां पर काफी सारी एनर्जी जमा हो जाती है। पर हारुहिमे वो एनर्जी ओगरे की जगह बेल को ट्रांसफर कर देती है, जिस पर ओगरे हारुहिमे पर अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, जो देखकर बेल को काफी गुस्सा आता है और ओगरे और बेल की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर अब बेल ओगरे के सामने टिक पा रहा होता है। इसी बीच हम आयशा के दोस्तों को देखते हैं जो अपनी डिस्ट्रॉय सिटी को देख रहे होते हैं। तभी आयशा उन्हें वहां से भाग जाने को कहती है क्योंकि फ्रेया फैमिली ने उन पर अटैक कर दिया था और वहां पर उनकी जान को खतरा था। लेकिन आयशा खुद किसी वजह से वहां पर रुक जाती है। इसी बीच हम ऑटर और उसके ग्रुप को देखते हैं जहां पर ऑटर के साथी बेल कैरनल की मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी गॉडेस बेल के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल थी, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, जिस पर ऑटर उन्हें जो चाहे वो करने की इजाज़त दे देता है।
तभी ऑटर को वहां पर घायल मिकोटो दिखाई देती है और वो मिकोटो को एक एलिक्सर से हील कर देता है। तभी हम हेस्टिया और उसकी पार्टी को देखते हैं जो स्टार फैमिली के बेस में घुस गए थे, पर उन्हें वहां पर कोई भी गार्ड नहीं दिख रहा था। तभी एक लड़की उन पर अटैक करती है और वाल्फ को ओवर पावर कर देती है, लेकिन वो लड़की एक स्पेयर से मारी जाती है जो कि फ्रिया फैमिली के एलन नाम के एक बंदे का होता है। और एलन हेस्टिया फैमिली को वहां से निकल जाने को कहता है क्योंकि वो लोग काफी कमजोर थे, जो सुनकर वाल्व को काफी गुस्सा आता है। इसी बीच हम बेल और ओगरे को देखते हैं जहां पर ओगरे बेल को ओवर पावर कर रही होती है, जिसके कारण बेल की नाइफ गिर जाती है। तभी बेल पास पड़ी हुई स्वॉर्ड को उठाकर ओगरे पर अटैक करता है, जिससे ओगरे के फेस पर एक खरोच आ जाती है और ओगरे को इससे काफी गुस्सा आता है और वो बेल पर अपनी फुल पावर से अटैक करती है, जो काफी पावरफुल अटैक था। पर बेल को उससे कुछ नहीं होता है और वो ओगरे पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे ओगरे के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो वहां से गिर जाती है। जिसके बाद बेल हारुहिमे को बचाने जाने लगता है, लेकिन आयशा उसका रास्ता रोक देती है। इसी दौरान हम ओगरे को देखते हैं जो मलबे से बाहर निकलती है और अपने डिस्ट्रॉय सिटी को देखती है। तभी वहां पर ऑटर आ जाता है, जिस पर ओगरे ऑटर पर अटैक करती है, पर ऑटर ओगरे का हाथ तोड़ देता है और डर के मारे ओगरे ऑटर को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है, जिसमें वो लेडी फ्रिया को बुरा भला कह देती है, जिस पर ऑटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच में ओगरे का सर तोड़ देता है। इसी दौरान हेस्टिया फैमिली मिकोटो की जान बचा लेती है और मिकोटो उन्हें बेल का पता बताती है। जिसके बाद हम बेल और आयशा का सीन देखते हैं जहां पर आयशा बेल को उनके डंजन के अंदर के मैच को पूरा करने को कहती है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान लेडी स्टार अपने कुछ मेंबर्स के साथ अपने कैसल से भाग रही होती है। तभी लेडी स्टार के सामने फ्रेया आ जाती है, जिस पर स्टार अपनी फैमिली के मेंबर्स को फ्रेया पर अटैक करने को कहती है, पर फ्रेया उन लड़कियों को अपने मैजिक से काबू में कर लेती है और स्टार से कहती है कि उसने आज तक स्टार की सभी गलतियों को नज़रअंदाज किया है, लेकिन उसने बेल पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि बेल सिर्फ उसका है। जिस पर लेडी स्टार डर कर वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच हम हरमस को देखते हैं जो इन सब चीज़ों का मजा ले रहा होता है। तभी हम आयशा और बेल को देखते हैं जिनके बीच काफ़ी तगड़ी बैटल चल रही होती है और बेल अपने आर्गोनॉट एबिलिटी का यूज़ करता है, जिस पर आयशा भी अपने मैजिक का यूज़ करती है और उन दोनों का मैजिक एक दूसरे से टकराता है, जिसमें उनकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो दोनों हाथ से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बेल मौका देखकर आयशा पर अपने फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे आयशा हार जाती है। इसी दौरान हम लेडी स्टार को देखते हैं जिसके पास अब भागने के लिए रास्ता खत्म हो गया था। तभी वहां पर लेडी स्टार के फैमिली का एक मेंबर आ जाता है, लेकिन फ्रिया उसे भी अपने मैजिक से कंट्रोल में कर लेती है और लेडी स्टार यह देख काफी शॉक होती है कि फ्रिया का चार्म मैजिक उससे ज्यादा पावरफुल था। तभी फ्रिया लेडी स्टार को एक थप्पड़ मारती है, जिससे स्टार उस जगह से नीचे गिर जाती है और मारी जाती है, जिस पर लेडी स्टार को वापस से हेवन भेज दिया जाता है और बेल फाइनली हारुहिमे को बचा लेता है और अपने फैमिली और गॉडेस से वापस मिलता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।